किसी ने बड़े काम की बात कही है, बहुत ढूंढा उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में भगवान मिले प्रेम सेवा स्नेह और सहानुभूति में। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक राजा की है जो बहुत ही ईमानदार थे और बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। पूरी निष्ठा के साथ अपनी प्रजा की सेवा करते रहते थे। किस प्रकार से उनकी प्रजा सुकून से रहे, सुख से रहे, उसका विकास हो और राज्य का उत्थान हो, इसी में अपना पूरा समय बिताते थे। धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो रहे थे। बस उनके जीवन में एक ही समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनको लगता था कि हम इस देश उत्तराधिकारी इसका कौन होगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी हम किसे बनाएं, जिससे ये जो राज्य है ये हमारा आगे इसी प्रकार से आगे उत्थान के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। अब उनको चिंता हुई तो उन्होंने अपने पंडितों से और कुछ लोगों से, जो बहुत मनीषी लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनसे पूछा क्या करें। तो चूँकि बात बहुत पहले की है, जब तंत्र मंत्र में लोग विश्वास करते थे, तो किसी ने उनको सलाह दी कि कुछ तांत्रिकों से मिलिए, हो सकता है कुछ रास्ता आपको बताएं और आपको पुत्र हो जाए। तांत्रिकों को बुलाया गया, जो जाने माने तांत्रिक उस समय माने जाते थे। ज्योतिषियों को बुलाया गया, तो लोगों ने मिल करके सबने बताया कि आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए या किसी बच्चे की बलि अगर चढ़ाई जाए तो आपको मिल सकता है, पुत्र आपको हो सकता है। उनका अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन राजा चूँकि दयालु भी थे और अपनी पूरी प्रजा का पालन करते थे, वो किसी प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहते किसी बच्चे को पकड़ लेते और उसकी बल देते थे, ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि भाई एक पुत्र की, एक बच्चे की आवश्यकता है जिसकी बलि दी जाएगी। पूरा मतलब घोषित करवा दिया, और जो देना चाहे अपने बच्चे को स्वेच्छा से दे दे, उसको ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। अब उन्हीं के राज्य में एक आदमी ऐसा था जिसके बहुत सारे बच्चे थे। अभी भी आप जानते होंगे पहले लोगों के पास बच्चे बहुत होते थे, तो उसके पास 5-6 बच्चे थे। उसने कहा, लेकिन वो गरीब था, तो उसने कहा ठीक है, हमारे पास तो 5-6 बच्चे हैं ही, अपने छोटे बच्चे को मैं दे देता हूँ राजा को। उसने बात मान ली, और जो उसका छोटा बेटा था वो 7-8 साल का था लगभग, तो वो उसको लेके जाता है और राजा को दे देता है। जब बच्चा पूछता भी है कहाँ ले जा रहे हो, तो बताता है चलो तुम्हें राजा को दे दे रहे हैं। और वो बच्चा नहीं समझ पाता, राजा के पास पहुँच जाता वो बच्चा। राजा भी खुश होते हैं, उसको उसका इनाम दे देते हैं। अब उसको बैठाया गया, उसको स्नान ध्यान कराया गया, जैसे जो प्रक्रिया है। लेकिन अब उस बच्चे को लग गया कि मेरी बलि दी जानी है। अब वो बैठ गया। अब जब बलि के लिए पूरी तैयारी हो गई और वो बैठा, तो राजा ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, तुम कुछ करना चाहते हो बता दो। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो उसका क्या चाहते हो? तो उसने कहा हमें रेत दे दी जाए और थोड़ा सा पानी हमें दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, अपने अनुचरों से कहा और उसको पानी और रेत दे दी गई। उस बच्चे ने रेत लिया और पानी थोड़ा मिला करके 4 महल बना दिए, 4 घर बनाए, और बारी बारी से एक घर बनाया। और फिर एक जब चारों तैयार हो गए तो पहले को तोड़ दिया, फिर दूसरे को तोड़ दिया, गिरा दिया उसको, फिर तीसरे को भी गिरा दिया, और चौथे के सामने बैठ गया, पूजा करने लगा। थोड़ी देर लगभग वो बैठा रहा, 10-15 मिनट के आसपास पूजा किया। फिर उसने कहा ठीक है, अब मेरी बलि चढ़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ। अब राजा और उसके जो तांत्रिक थे ये देख करके वो डर गए, तांत्रिक भी भयभीत हो गए, और राजा के मन में डर समझ क्या कर रहा है। तो उसने कहा, फिर बताया। राजा ने पूछा क्या किया आपने, तुमने ये क्या किया बताओ, थोड़ा समझ में नहीं आया। उसने कहा ठीक है ये हमने किया। उसने कहा नहीं बताओ तुमने क्या किया। तो उसने कहा ये जो पहला घर हमने बनाया था, ये पहला महल जो बनाया था, हमारे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मेरी रक्षा करते, लेकिन पैसे के लालच में उन्होंने हमें बेच दिया। दूसरा जो घर था ये समाज के लोगों का था, समाज के प्रबुद्ध लोगों का था, गांव के लोगों का था, जो गांव में अच्छे लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी मेरी रक्षा करते, मुझे बचाते। लेकिन उन लोगों ने भी अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं किया, तो हमने उनका महल भी गिरा दिया। और जो तीसरा ये महल है वो ये राजा का था। अगर पिता नहीं देखे, समाज नहीं देखा, तो राजा का ये दायित्व है कि वो देखते, हमारी रक्षा करते। लेकिन आप तो मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने आपकी भी उम्मीद छोड़ दी। मैंने ये तीसरा महल भी जो आपके लिए था उसको भी गिरा दिया। अब ये चौथा महल जो भगवान का है, अब मेरा चूँकि कोई भी रक्षक नहीं है, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही देखिए, मेरा कोई नहीं है, जो भी अच्छा लगे आप कीजिए। इसलिए मैंने उनकी पूजा की और मैंने अब अपने छोड़ दिया।
तो उस बच्चे की, छोटे बच्चे की यह बातें सुन करके तांत्रिक लोग थे वो भी डर गए और राजा भी भयभीत हो गया। और राजा ने अपने मन में फिर सोचा कि कहीं इसकी बल चढ़ाने के बाद भी मुझे पुत्र हो कि ना हो, इसका कुछ पता नहीं है। और मान लो हो भी गया तो समझदार हो कि ना हो इसका कोई पता नहीं, क्यों ना इसी को, जो समझदार लड़का है, इसी को गोद ले लेता हूँ, इसी को गोद ले लेता हूँ और इसी को अपना राजा बना दूंगा, इसी का पालन पोषण अच्छे से करूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा और इसी को राजा बना दूंगा। दिमाग उसका बदल गया और उसने उस बच्चे को, तांत्रिकों को रोक दिया और पूरा स्थगित कर दिया, कोई बल नहीं चढ़ाई जाएगी। और राजा ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और अपना पुत्र बना लिया। दोस्तों, बड़ी छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जब संकट के समय में, व्यवहारिक क्षेत्र में, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब कोई भी रास्ता नहीं, अब क्या करूं, छोड़ दीजिए सब ऊपर वाले के ऊपर, भगवान को याद कीजिए। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप उनको याद करेंगे तो यकीन मानिए वो आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे, आपकी समस्या का हल अवश्य बताएंगे। होता क्या है कि हम लोग अक्सर, क्या होता है व्यवहारिक क्षेत्र में, कोई चीज़ भगवान से मांगते हैं, नहीं मिलते, तुरंत उनको छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ भगवान को ही उल्टा सीधा कहते हैं, भगवान हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, भगवान भी हमारे नहीं सुन रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। सभी दरवाजे जब बंद होंगे और आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ को याद करेंगे, वो आपके साथ अवश्य खड़े होंगे। और ये समझ, ये चीज़ें आपको व्यवहारिक क्षेत्र में डेली दिखाई पड़ती हैं और भगवान ने ये समझ भी आपको दे रखी है। आप थोड़ा अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, कभी कोई कष्ट आया होगा तो भगवान ने आपके साथ वास्तव में खड़े होंगे। तो अगर कुछ भगवान ने आपके साथ ऐसा किया है और जो भी अच्छी चीज़ें भगवान ने आपको जीवन में दी हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।